हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की और निफ्टी की अगली चाल की। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं हमने मंथली कैंडल क्लोजिंग बहुत अच्छी की है। एक्चुअल में हमने आज नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किया था कि हम प्रीवियस मंथ के ऊपर क्लोज़ कर रहे हैं, प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग के ऊपर हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं। बट यहाँ हुआ क्या है, एक्चुअली हम प्रीवियस मीन्स ये वाली जो कैंडल है इसके हाई के आसपास, यानी इसके हाई के ऊपर की क्लोजिंग आई है निफ्टी में। मीन्स हमने 2 मंथ की कैंडल्स के ऊपर क्लोज किया है और ये कम्प्लीटली जो है वो बुल एनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। मुझे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम लोग 2 मंथ की जो कैंडल क्लोज हुई है प्रीवियसली उसके अबाव इस मंथ के हम लोग क्लोज करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है। अब बात करते हैं वीकली की। वीकली कैंडल में आप देख सकते हैं हम लोगों ने वीकली में भी 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज किया है और डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। मंडे को मुझे लगता है गैप अप होगा। अब चलते हैं डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स की बात करें तो हम लोग डेफिनेटली गैप अप हो सकते हैं और हम यहाँ तक आ सकते हैं। ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है 17,420 या 30, ये जो एक लाइन है यहाँ से इसका कुछ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। यहीं से 420 टू 30 पॉइंट से 17,420 टू 30 से रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रीवियसली चेक करें तो यहाँ पे कुछ एम पैटर्न जैसा बना था। और मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हाँ, ये जो इसका लाइन है ये पूरा एरिया जो है ये अभी रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। 17,420 टू 30 ये अगर हम ब्रेक कर गए, मीन्स पूरी तरीके से ब्रेक करने के लिए 17,500 के ऊपर निकल गए तो काफ़ी बुलिश हो जाएगा निफ्टी और हम लोग गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गैप अप के बाद अगर हम लोग रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो फिर हम थोड़ा करेक्टिव फ्रेज में आ सकते हैं। अब आवरली चार्ट पे चलते हैं। आवरली चार्ट पे आप देख सकते हैं हम लोग हायर हाइज और हायर लो बनाते आ रहे हैं। ट्रेंड अप ट्रेंड का ही है, बट आप देख सकते हैं प्रीवियस डे पे पूरा दिन जैसे साइडवेज ही रहा। साइडवेज था, इसका मतलब ये है कि ऊपर साइड 17,300 पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है और 17,100 पे इसका सपोर्ट जोन बन चुका है, वैसा कुछ लग रहा है मुझे। अब बात करें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की। बैंक निफ्टी में मैं क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रही थी 37,500 के ऊपर की क्लोजिंग, बट ये क्लोजिंग सिर्फ 10 पॉइंट्स के आसपास की रह गई है। सिर्फ 10 पॉइंट्स मीन्स क्लोजिंग आई 491 पे। 10 पॉइंट अगर ऊपर क्लोज होता तो हम बैंक निफ्टी में भी कह सकते थे कि डेटा बहुत ही पॉजिटिव है और अपसाइड मूव आ सकती है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी विक बनी है और पीछे यहाँ पे इसका देख सकते हैं कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। ये यहाँ वाली ये जो विक थी 37,833 के आसपास की विक है और हम वहीं से थोड़ा सा नीचे आए हैं। तो अगर हम इसको 37,800 को निकाल देते हैं तो हम आगे और अच्छे से बुलिश मूव्स देख सकते हैं। डेली की बात करें तो डेली में थोड़ा सा पॉजिटिव टू नेगेटिव कैंडल बना है, मीन्स न्यूट्रल। और नीचे मैंने कहा था कि एन पैटर्न जैसा दिख रहा है और एन पैटर्न बुलिश होता है तो डेफिनेटली हम बुलिश मूव लिया और मुझे लगता है कि हम गैप अप ही खुलेंगे। लाइक 17,500 के ऊपर ही मंडे को खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में भी,
क्योंकि ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है इसके हम ऊपर निकल चुके हैं, और अगर करेक्शन आता भी है कुछ इस तरीके से, यहाँ से हम सिर्फ यहाँ तक आएंगे 36,800, 36,900। अगर हम 37,000 को क्रॉस करते तो मीन्स ये इस ट्रेंड लाइन को फिर से टच होके अगर हम फिर से ऊपर निकलने लगते हैं तो हम ये जो है 38,800 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और फिर सेकेंड 39,400। ये मैं मंथली की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स अगस्त एक्सपायरी तक की, अभी की नहीं। पहला फर्स्ट वीक जो है वो करेक्शन आ सकता है 1-2 वीक। तो अब हमारे इंडियन मार्केट में भी इवेंट आ रहा है, आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है स्टार्टिंग मंथ में, और फेड में भी कुछ न्यूज़ थी। यूएस इकोनॉमी में रिसेशन नहीं हुआ है ऐसा जेरोम पोवेल ने कहा था जब फेड रेट हाइक किया 75 बीपीएस पॉइंट का जब रेट हाइक हुआ, तब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यूएस इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में नहीं आएगी, क्योंकि लेबर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ एक जॉब पे 2-2 वैकेंसीज मिल रही है। तो डेफिनेटली रिसेशन आने का टाइम नहीं है। और सितंबर में उन्होंने अगर डेटा जो जीडीपी डेटा है वहाँ का, अगर वो कुछ नेगेटिव नहीं आया तो सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि वो 0.50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाए, जो कि उस कमेंट्री के बाद सारे ग्लोबल मार्केट्स भी ऊपर आए, और उसके नेक्स्ट डे ही यूएस का जीडीपी रेट जो है, जीडीपी डेटा जो नेगेटिव शो कर रहा था, नेगेटिव आया, और उसके बाद भी हम आगे बढ़ते गए। तो ये थोड़ा सा टेंशन वाला भी है। और दूसरी बात तो ये कि जियोपॉलिटिकल में चाइना और यूएस के बीच में कुछ मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग थी। हमारे ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, और इसके फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ही है अभी तक, तो कोई टेंशन वाली इतनी ज़्यादा बात नहीं है। इसी वजह से हम मंडे को भी गैप अप खुलने के चांसेस ज़्यादा है। एक सेकेंड। अब एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी में अगर हम इस रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं जो कि आ रहा है 2390 का लेवल, अगर निकल जाता है मंडे को, तो हम डेफिनेटली बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचडीएफसी में भी। और दोनों में एचडीएफसी बैंक और दोनों चलने के लिए तैयार है वैसा लग रहा है मुझे। एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हैं हम पिन बार बना है यहाँ पे, और इसका जैसे कि ब्रेकआउट तो हो चुका है, ये 200 मूविंग ईएमए के ऊपर निकल चुका है, और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस या फर्स्ट टारगेट 1454 तक का बनेगा। इसके ऊपर भी हम निकल सकते हैं, और अगर गैप अप होता है तो डेफिनेटली ये वेल एंड गुड स्टॉक है लेने के लिए। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने भी क्लोजिंग अपने दोनों ही 200 मूविंग ईएमएस के ऊपर दिया है, तो ये अच्छा टाइम है इसे बाय करने के लिए, बाय करके रख सकते हैं। अगर करेक्शन आता है तो भी हम इसमें एवरेज भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली रिलायंस इज़ अ गुड स्टॉक टू बाय नाउ। ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। अगर हम यहाँ से देखें, नीचे से इस पॉइंट से देखते हैं तो हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं लो से, और यहाँ से यहाँ तक आई निफ्टी, और फिर यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ, दैट मीन्स हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में हम लोग चल रहे हैं, और फिर हायर हाई बना हुआ है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा नीचे आए, दैट मीन्स 17,000 या 16,900 800 तक आए, और फिर हम अगर यहाँ तक आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कई सारे स्टॉक्स में भी और निफ्टी कॉल ऑप्शंस में भी। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा साइडवेज टू करेक्टिव मूव नज़र आ सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।